कहानी की शुरुआत में हमें गोविंदा नाम का एक बंदा दिखाई देता है जो अपने गरीब से बंगले में रहता है। ये बंगला काफी पुराना होता है पर इसकी वैल्यूएशन करोड़ों में होती है। ये बंगला कुछ करोड़ का नहीं बल्कि 150 करोड़ का था और इस बंगले में गोविंदा अपनी वाइफ के साथ रहता है जिसके साथ उसकी बनती नहीं है। गोविंदा एक कोरियोग्राफर है जो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने वाइफ से भी परेशान है जिस कारणवश वो अपने वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है पर उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देना नहीं चाहती। वो डिवोर्स के बदले उससे 2 करोड़ रुपए की मांग करती है पर गोविंदा के पास इतना अमाउंट नहीं है। तो आखिरकार गोविंदा एक प्लान बनाता है। उसे उसकी पत्नी से छुटकारा चाहिए था, इसी कारण वो उसे मारने की कोशिश करता है। इसीलिए वो एक कॉप से एक बंदूक भी लेता है जिससे वो उसका मर्डर कर सके। पर वो असल जिंदगी में इतना फट्टू था कि वो ये कदम उठा नहीं पाता। वो हमेशा अपने इस गन को अपने बैग में रखा करता था। अब हम देखते हैं कि गोविंदा के पास एक लेटर आता है। अगले ही सीन में गोविंदा और उसकी पत्नी एक कोर्ट में दिखाई देती है। हालांकि ये मामला चल रहा होता है उसके बंगलों का जिसमें वो रहा करता है। इस बंगले पे न सिर्फ गोविंदा का हक होता है बल्कि गोविंदा के पिताजी ने उसके माँ के साथ शादी तो की थी पर उसने बताया नहीं था कि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और उसकी और एक फैमिली है। और अब जब गोविंदा के पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं तब उनके पहले पत्नी का बेटा गोविंदा से इस घर का हक मांगने आता है ताकि गोविंदा उसके नाम पे ये बंगलो कर दे। और इसी कारणवश उनमें गए 30 सालों से ये मुकदमा चल रहा होता है और आज भी इसी केस की सुनवाई थी जहां पर गोविंदा की माँ एक व्हील चेयर पर हमें दिखाई देती है जिनको पैरालिसिस हुआ था और वो सही से बात भी नहीं कर सकती। यहाँ पर जो लॉयर है वो गोविंदा का फ्रेंड है। वो कोर्ट में गोविंदा की माँ और पिताजी की शादी की फोटो दिखाता है जिससे ये प्रूफ हो रहा होता है कि दोनों ने सच में शादी की थी। पर ओपोनेंट लॉयर इस पे ऐतराज जताता है और कहता है कि ये फोटो एक फिल्म से उठाई गई है। दरअसल गोविंदा के पिता एक एक्शन मूवी के डायरेक्टर थे जबकि उसकी माँ एक कोरियोग्राफर थी। जहाँ पे एक मूवी की शूटिंग के दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है और दोनों में प्यार बढ़ता है और इसी के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और ये जो फोटो है वो इसी मूवी के दौरान की थी जिसे ओपोनेंट उछालता है और जज इस दावे को खारिज कर देता है। और फिर लॉयर अपनी दूसरी चाल चलता है और वो जज के मन में एक सिंपैथी जगाने की कोशिश करता है जहाँ पे वो कहता है कि गोविंदा की माँ को पैरालिसिस हो चुका है, उसका ठीक से ख्याल भी नहीं रखती जिस कारणवश वो उससे डिवोर्स चाहता है पर उसकी बीवी डिवोर्स न देते हुए उसे लगभग 2 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। तो जज उसी वक्त समझ जाता है कि शायद गोविंदा ने उससे दहेज लिया था यानी कि डाउरी ली थी। तो वो गोविंदा को कहता है कि अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि तुमने अपने बीवी से डाउरी ली थी तो वो एक दूसरा मुकदमा दर्ज कर देगा उसके खिलाफ जो कि होगा डाउरी का। और इसी के बाद हम देखते हैं कि गोविंदा और अपने दोस्त लॉयर में झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान गोविंदा जो सुबह एनवलप उसके पास आया था उसे वो लॉयर को दे देता। अब नेक्स्ट सीन में वो अपने माँ को लेके अपने बहन के यहाँ पे जाता है जहाँ पे जाते ही गोविंदा की माँ खड़ी हो जाती है क्योंकि रियलिटी में वो बिल्कुल भी पैरालाइज नहीं थी और वो एक एक्टिंग कर रही होती है जिससे वो जज के मन में एक सिंपैथी जगा सके और इस केस को जीत सके। हालांकि गोविंदा की माँ इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी वो इसी घर में रह रही थी और उसका इस घर से काफी हद तक लगाव भी बना था। इसी कारणवश गोविंदा अपनी माँ के खातिर इस केस को लड़ रहा था। अब हमें पता चलता है कि गोविंदा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम सुकु है कि गोविंदा सुकु से मिलने जाता है। सुकु एक प्रोफेशनल डांसर है। तभी गोविंदा को उसके वाइफ का फोन आता है जो उसे आइस लाने के लिए कहती है। जब गोविंदा अपने घर जा रहा होता है तभी बीच रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है जिसका नाम होता है जावेद। गोविंदा के पास जो गन होती है वो उसने जावेद से ली थी और इसकी डील लगभग 2 लाख में तय हुई थी पर गोविंदा ने अब तक सिर्फ 20,000 रुपए ही दिए थे जिसके कारणवश जावेद पैसे लेने के लिए उसे रोक देता है। जावेद उसे धमकी देता है और उसे जाने देता है। जब गोविंदा अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके वाइफ के पास एक लड़का बेटा है जिसका नाम बलदेव है और वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। गौरी उसका खूब मजाक उड़ाती है जिससे गोविंदा काफी हद तक परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोविंदा का फ्रेंड लॉयर उसे एक आदमी से मिलाता है जो काफी रिच होता है और ड्रग्स में डीलिंग भी करता होता है। उसका एक बेटा होता है जो कि एक ड्रग एडिक्ट होता है। उसने एक गाना लिखा था और इसी गाने का वो एल्बम बनाना चाहता था। वो गोविंदा को और सुकु को इसी कारणवश बुलाता है ताकि वो इस गाने को डायरेक्ट कर सके और सुकु इस गाने को कोरियोग्राफ कर सके। और इस काम में लगभग गोविंदा को 7 लाख रुपए मिलने वाले थे और गोविंदा इसके लिए मान जाता है। अब हम गोविंदा के स्टेप ब्रदर को देखते हैं जो एक बिल्डर के साथ डील कर रहा होता है। इस केस को लगभग 30 साल हुए होते हैं
और ये केस चल ही रहा होता है। तो आखिरकार वो इस केस को आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व करने का मन बना लेता है, जिसके लिए वो गोविंदा को एक ऑफर देता है जो होती है लगभग 7 लाख रुपए की। पर गोविंदा इस ऑफर को मना कर देता है। जब गोविंदा अपने घर वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके घर के पास ही जावेद बेटा होता है जो उसकी राह देख रहा होता है। वो गोविंदा को इस बार भी एक धमकी देता है और उससे 20,000 रुपए लेता है। और ये 20,000 रुपए उसने अपने बीवी के कंगन बेच के लाए थे, जिसकी वजह से उसको अपनी बीवी से काफी सुनना भी पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है डांस वीडियो की तरफ। वो उसी नशेड़ी आदमी के साथ इस एल्बम को शूट कर रहे होते हैं। वो हमेशा नशे में होता है, जिसके कारणवश वो डांस नहीं कर पाता और ज्यादा करके वीडियो में सुक्कू और गोविंदा को ही डांस करना पड़ता है। इस वीडियो को देख के उस नशेड़ी का पिता काफी हद तक नाराज हो जाता है। वो गोविंदा को कहता है कि उसका जो पेमेंट है वो उसे भूल जाए और इस वीडियो में उसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आया था 30 लाख रुपए वो उसे वापस दे दे, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा करके गोविंदा और सुक्कू है। और इस सीन के बाद हम देखते हैं कि सुक्कू भी गोविंदा से काफी हद तक परेशान थी और वो गोविंदा से ब्रेकअप करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोविंदा जो काफी हद तक परेशान होता है वो सुसाइड का मन बना लेता है। वो सुक्कू को फोन करता है और उसे कहता है कि वो वहां पे आ जाए, नहीं तो वो अपने आप को फांसी लगा लेगा। अब गोविंदा फांसी लेने ही वाला होता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई देता है। वो आवाज होता है कार के एक्सीडेंट का। गोविंदा उस कार के पास जाके देखता है वही नशेड़ी आदमी है और उसका एक्सीडेंट हो चुका है। ये आदमी बेहोश हो चुका होता है और उसके पास में काफी अच्छा माल पड़ा होता है। ये माल होता है ड्रग्स का जो उसके आसपास पड़ा होता है। तो गोविंदा सुक्कू को फोन करता है और उसे वहां पे बुला लेता है। सुक्कू उस ड्रग्स को देखती है और कहती है कि ये माल लगभग 5 करोड़ का हो सकता है। तो सुक्कू और गोविंदा एक मन बना लेते हैं और वो इस माल को लेके वहां से भाग जाते हैं। गोविंदा अपने साथ सुक्कू को लेके अपने घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है वो देखता है उनके सामने गौरी की लाश पड़ी है। गौरी गोविंदा की वाइफ थी, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि गौरी को आखिरकार किसने मारा। अब उनके पास ड्रग्स होता है तो सुक्कू एक प्लान बनाती है और वो गोविंदा को बताती है। वो बताती है कि हम गौरी के लाश को दफना देंगे जिससे उनके ऊपर शक नहीं आएगा। और इसी के बाद गोविंदा गौरी के लाश को ले जाता है और अपने ही घर के गार्डन में उसे दफना देता है। वही सुक्कू पूरे घर को साफ करती है और पूरे फ्लोर से ग्लास और ब्लड के निशान मिटा देती। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि गोविंदा की मेड उसके घर में साफ सफाई करने के लिए आती है और उसे जो ग्लास का टीपॉय है वो नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वो गोविंदा से पूछती है कि इस घर में टीपॉय तो नहीं दिखाई दे रहा, पर गौरी मैम भी नहीं दिखाई दे रही। गोविंदा उसे कहता है कि गौरी किसी कारणवश उस टीपॉय को लेके पुणे चली गई है। इसी दौरान जब गौरी साफ सफाई कर रही होती है तभी उसे एक सोफे के नीचे उस टीपॉय के ग्लास के टुकड़े मिल जाते हैं जिसके ऊपर ब्लड लगा होता है और वो ये टुकड़ा लेके पुलिस के पास पहुंच जाती है और जावेद के पास जाके बोल देती है कि शायद उसे लगता है कि गोविंदा ने उसकी बीवी गौरी का मर्डर कर दिया है। और जावेद इस ग्लास पे लगे हुए ब्लड सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेज देता है। मेड यहाँ पे गौरी के नंबर पे फोन करती है। तब हम ये देखते हैं कि ये फोन होता है सुक्कू के पास। ये फोन सुक्कू ने गौरी के लाश के पास से उठाया था और अपने पास रखा होता है। इसी के बाद गौरी उस फोन से पूरा का पूरा डेटा कॉपी करके अपने मोबाइल में स्टोर कर लेती है और इस फोन को पानी में फेंक देती है और वो गोविंदा के स्टेप ब्रदर से जाके मिलती है। गोविंदा के स्टेप ब्रदर ने ही 3 साल पहले सुक्कू को गोविंदा के लाइफ में भेजा होता है और सुक्कू को गोविंदा के साथ लव का ड्रामा करना है जिससे गोविंदा उसे कोर्ट में चल रहे सभी चीजों के बारे में बता सके और उनकी अगली स्टेप प्लानिंग के बारे में बता सके और ये सारी बातें सुक्कू उसके स्टेप ब्रदर को बता सके और वो इसी चीज का फायदा लेते हुए इस केस को जीत सके। और ये सुक्कू ही होती है जिसने गोविंदा के माता पिता का जो मैरिज का फोटो था इसकी जानकारी गोविंदा के स्टेप ब्रदर को दी थी। इससे उसे पता चलता है कि ये किसी शादी की फोटो नहीं बल्कि उस मूवी के दौरान ली हुई फोटो है, जिस कारणवश वो ये केस जीत रहा होता है। और इस सब के लिए सुक्कू की एक डील हुई थी जिसमें उसको लगभग 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे और साथ में एक अंधेरे में फ्लैट भी मिलने वाला था। गोविंदा के घर में काम करने वाली मेड भी सुक्कू से मिली हुई होती है और वो घर में चलने वाली सभी बातें सुक्कू को बताया करती थी। मेड गौरी के काफी करीब थी और गौरी अपने मेड को सभी बातें बताती थी और यही सारी बातें वो मेड सुक्कू को जाके बताती थी। और कोर्ट में पेश किए हुए फोटोज नकली होते हैं, ये बात मेड को पता होती है जो आगे चल के सुक्कू को बता देती है और सुक्कू गोविंदा के स्टेप ब्रदर को बता देती है और इसी तरह से वो इस केस को जीत रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी नशेड़ी को देखते हैं
जो अपने पिता को बता रहा होता है कि उससे लगभग 5 करोड़ रुपए के ड्रग्स चोरी हो चुके हैं। ये सुन के उसके पिता को काफी हद तक गुस्सा आ जाता है और वो इस ड्रग्स की खोज के लिए पुलिस को लगा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोविंदा अपने लॉयर फ्रेंड को बताता है कि गौरी की मौत हो चुकी है और गौरी का जो बॉयफ्रेंड होता है बलदेव, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा होता है, उसे भी शक होता है। वो गोविंदा को फोन करता है और अपने पास बुला लेता है और उसे एक ऑफर देता है और बताता है कि गौरी ने अपना एक लाइफ इंश्योरेंस कराया था जिसकी रकम लगभग 2 करोड़ है और उसकी नॉमिनी सिर्फ तुम हो, पर वो इस मदद के बदले 1 करोड़ रुपए मांगता है और गोविंदा इस चीज को मान लेता है। अब हम देखते हैं कि गोविंदा का फ्रेंड जो लॉयर है गोविंदा को बताता है कि इस मामले को वो कोर्ट के बाहर ही रफा दफा कर दे और एक कॉम्प्रोमाइज कर ले अपने स्टेप ब्रदर के साथ। अब हम देखते हैं कि गोविंदा अपने स्टेप ब्रदर से मिलता है और अपने स्टेप ब्रदर के साथ एक डील करता है जहां पे गोविंदा अपने स्टेप ब्रदर से लगभग 5 करोड़ रुपए मांगता है। गोविंदा का स्टेप ब्रदर इस डील्स को मान लेता है क्योंकि ये बंगला जिसे गोविंदा उसे सिर्फ 5 करोड़ रुपए में देने वाला था, इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ की थी और कैश में वो सारे पैसे गोविंदा को दे देता है। गोविंदा अपने स्टेप ब्रदर से इस घर को खाली करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगता है। अब हम देखते हैं कि गोविंदा का ये स्टेप ब्रदर उस नेता को फोन करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा जो ड्रग्स चोरी हुआ है वो सारा ड्रग्स गोविंदा के पास है। इसी के बाद वो नेता अपना पॉलिटिकल प्रेशर लगाता है और गोविंदा को पुलिस द्वारा उठा लेता है, जिसके बाद उसकी पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा धुलाई होती है। पर गोविंदा बार बार यही कहता है कि उसके पास कोई ड्रग्स नहीं है। इसी दौरान पुलिस गोविंदा के घर की पूरी तलाशी ली पर उन्हें ड्रग्स नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि सुक्कू इस मामले से पीछा छुड़ाना चाहती थी। सुक्कू के पास गौरी का मोबाइल था और उसने इस मोबाइल का सारा डेटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर किया था। उसी दौरान उसे एक ऐसा वीडियो मिलता है। गोविंदा के मेड को कहती है कि इस वीडियो को वो जावेद के साथ शेयर करे, जिसके बाद गोविंदा की मेड जावेद के पास आती है और उस वीडियो को जावेद को दिखाती है। इस वीडियो में गोविंदा गौरी की पिटाई कर रहा होता है। हालांकि गोविंदा इस वीडियो के बारे में पूछने पे बताता है कि ये वीडियो एडिटेड है। जब वो मेड जावेद को इस मर्डर के बारे में जानकारी दे रही होती है तभी बातों बातों में उससे सुक्कू का नाम निकल जाता है और वो बताती है कि गोविंदा की गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम सुक्कू है। जिसके बाद जावेद सुक्कू के घर पे पहुंच जाता है और उसके घर में तलाश शुरू करता है और वो सुक्कू को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब वो सुक्कू को पुलिस स्टेशन ले आते हैं तब सुक्कू काफी हद तक घबराई होती है और वो सारे गुने के बारे में जानकारी पुलिस को देती है, जिसमें वो कहती है कि ये सारा काम गोविंद का है। इस दौरान वो सभी चीजें बताती है कि कैसे उन्हें ड्रग्स मिला और कैसे उन्होंने गौरी की लाश छुपाई और फिलहाल गौरी की बॉडी कहाँ पे है। इसी के बाद पुलिस एक्टिव होती है और सुक्कू के बताए हुए जगह पे खोदना शुरू करती है, पर उन्हें कोई डेड बॉडी नहीं मिली। जब वो सुक्कू के घर की तलाशी ले रहे होते हैं तभी उन्हें उसके घर से एक पाउडर का पैकेट मिलता है। अब सुक्कू पुलिस को बताती है कि उसके पास गोविंद के खिलाफ काफी एविडेंस अवेलेबल है। जो कपड़े गौरी के खून से सने हुए थे उसने उसे जलाया नहीं था और उसने एक जगह पे छुपा के रखे हैं। पर जब पुलिस वहां पे जाके चेक करती है तो उन्हें उस जगह पे कुछ भी नहीं मिलता। अब पुलिस इसी बारे में बलदेव से भी पूछताछ करती है, जहाँ पे बलदेव बताता है कि सुक्कू का इंश्योरेंस सिर्फ 10 लाख का है। हालांकि बलदेव को इस पूरे काम के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, इसीलिए वो इस बात को छुपा लेता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस गोविंदा के स्टेप ब्रदर को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। अब गोविंदा का स्टेप ब्रदर उस पुलिस को बताता है कि उसे ये पता नहीं है कि गौरी की मौत हो चुकी है। हालांकि ये बात उसे सुक्कू ने ऑलरेडी बताई थी, पर इस बात से वो मुकर जाता है क्योंकि उसकी डील ऑलरेडी हो चुकी थी और वो इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। इसी के बाद गोविंदा का फ्रेंड जो कि लॉयर है वो पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस को बताता है कि गोविंदा और गौरी का डिवोर्स लगभग 1 हफ्ते पहले ही हो चुका है और इसके बाद गौरी कहाँ चली गई वो उन्हें पता नहीं है और यदि पुलिस को गौरी की लाश नहीं मिली है यानी कि वो जिंदा है। पुलिस को गोविंदा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला होता है, जिसके कारण वो उसे छोड़ देती है। हालांकि सुक्कू के घर पे एक पॉकेट मिला होता है जो कि ड्रग्स का होता है, इसी कारणवश उसे जेल में ही बंद रहना पड़ता है। पर जाते जाते गोविंदा सुक्कू को कहता है कि वो उसे ज्यादा दिन इस जेल में नहीं रहने देगा और वो कहता है कि वो पुलिस से गए कि वो जावेद के घर की तलाशी ले। और जब यहाँ पे पुलिस जावेद के घर पे छानबीन कर रही होती है तभी उन्हें वो ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं और साथ ही एक गन भी मिलती है और इसी के बाद जावेद को गिरफ्तार किया जाता है। अब पुलिस उस नेता के घर पे भी छापा मारती है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान जब पुलिस उस घर से निकल रही होती है तभी उनका सामना होता है
उस नेता के नशेड़ी बेटे से, जो कि अपने घर में ड्रग्स लेके आ रहा होता है। यह वही ड्रग्स होता है जो उससे चोरी हुआ होता है। इसी के बाद उस नशेड़ी बेटे और नेता को हिरासत में लिया जाता है और कुछ ही दिनों बाद सुकु को रिहा कर दिया होता है। जेल से बाहर निकलने के बाद सुकु पहले तो गोविंदा के घर के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि उस घर को ताला लग। सुकु गोविंदा की जमकर तलाश करती है, पर उसे गोविंदा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसी दौरान सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि गोविंदा के घर पे अब बीएमसी वाले होते हैं और यहाँ पर बीएमसी वाले गोविंदा के स्टेप ब्रदर को बताते हैं कि जब गोविंदा के पिताजी ने ये घर लिया था, वो हालांकि एक बीएमसी के ऑफिसर को रिश्वत खिला के लिया था और ये एरिया गवर्नमेंट के अंडर आता है, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन सकती है। और ये बात जब बीएमसी कर्मचारियों को पता चलती है, एक केस चलता है कोर्ट में जिसको लगभग 30 साल हुए थे। बीएमसी इस केस को जीत जाती है और वो एक एनवलप भेजती है जो कि एक लेटर होता है जो मिलता है गोविंदा को, और ये वही लेटर है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में गोविंदा के पास आता है। और उसी वक्त गोविंदा को पता चल चुका था कि ये प्रॉपर्टी एक गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है जिसपे बीएमसी का कब्जा कभी भी हो सकता है। अब गोविंदा के स्टेप ब्रदर को पता चलता है कि उसने जो गोविंदा को 5 करोड़ रुपए दिए थे वो पूरी तरह से पानी में बह चुके हैं। इसी के बाद गोविंदा के स्टेप ब्रदर और सुकु को एक फोन आता है और ये पूरा का पूरा सीन शिफ्ट होता है थाईलैंड में, जहाँ पे हम देखते हैं गोविंदा, गोविंदा की माँ और गोविंदा का दोस्त लॉयर एंजॉय कर रहे होते हैं और वो इन तीनों को अब ये कहानी बताता है कि उसे ये पहले से ही पता था कि ये लैंड जो है वो बीएमसी के अंडर आ रहा है, जिसके कारणवश ये घर थोड़ी दिनों बाद ही बीएमसी के अंडर आ जाएगा। और इसी के बाद गोविंदा एक प्लान बनाता है जिसमें वो पहले तो अपनी माँ को खड़े होने के लिए कहता है। हालांकि उसकी माँ एक पैरालिसिस के अटैक का नाटक कर रही होती है, वो खड़ी हो जाती है और ये पूरी जानकारी वो गौरी को देती है और गौरी उसे बताती है कि उसने लगभग 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी निकाली है जो कि उसके और उसके माँ के लिए आगे चल के काम आ सके, जिससे गोविंदा को ये पता चलता है कि गौरी को उसकी अभी भी फिक्र है और वो उसके बारे में सोचती है। इसी के बाद गोविंदा एक प्लान बनाता है, वो गौरी को मारने का प्लान बनाता है। फिलहाल गौरी जिंदा है और वो उन्हीं के साथ थाईलैंड में है। पहला गोविंदा उस नशेड़ी लड़के को फोन करता है और उसे लगभग 5 करोड़ रुपए का ड्रग्स मांगता है और वो अपने पिता के लॉकर से चुराता है और उसे बेचने के लिए निकलता है। हालांकि उसे ये पता नहीं होता कि जो ड्रग्स खरीदने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि गोविंदा है। और ये वही सीन होता है जब गोविंदा ने सुकु को बताया होता है कि वो सुसाइड करने जा रहा है। गोविंदा ने ये प्लानिंग बनाई होती है कि जब वो नशेड़ी उसके पास आएगा तो वो उसे बेहोश करेगा और उससे नशीला पदार्थ चुरा लेगा। हालांकि उस आदमी की ड्राइविंग इस प्रकार होती है कि वो एक दीवार से टकरा जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसी के बाद गोविंदा सुकु को कॉल करता है और वो लोग इस ड्रग्स को लेके वहां से निकल जाते हैं। और इसी दौरान घर में गौरी और गोविंदा की माँ प्लानिंग करना शुरू करती है, जहाँ पे वो गौरी को मारा हुआ दिखाने के लिए पूरा का पूरा स्क्रीन सेटअप करते हैं, जिससे कि ये लगे कि गौरी की सच में ही डेथ हो चुकी। और जब गोविंदा सुकु के साथ अपने घर में आता है तो सुकु को यही लगता है कि गौरी की डेथ हो चुकी है। हालांकि जब गोविंदा गौरी के डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है उसके थोड़ी देर बाद ही गौरी को गोविंदा का दोस्त जो कि लॉयर है उसे वापस निकाल लेता है। जब सुकु गोविंदा के घर से निकल रही होती है उसके साथ खून लगे हुए कपड़े थे। जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है उसी वक्त गोविंदा की माँ उसका पीछा कर रही होती है और जब सुकु इस सबूत को छुपा देती है गोविंदा की माँ उस सबूत को वहां से मिटा देती है। वो बलदेव को भी लगभग 1 करोड़ रुपए देते हैं और सभी चारों लोग थाईलैंड को शिफ्ट हो जाते हैं। अब लगभग गोविंदा के पास 7 करोड़ रुपए थे और गोविंदा के स्टेप ब्रदर के पास और सुकु के पास कुछ भी नहीं था। वो उन्हें बताता है कि उसने ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया है, कि माँ की इस घर से यादें जुड़ी हुई थी जिसके कारणवश वो इस घर को पाना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।